रूप जो है जब आपको देखते तो जो चल रहा है ये 15 अगस्त के पूर्व जो है ये इसका विमोचन हो जाएगा। रामचंद्र वर्मा जो अब तक संस्कृति के रूप में उदयपुर की घटना और वहाँ के लोग सुनते थे और एक इतिहास के रूप में आपका समझ आएगा और बिल्कुल बहुत रिसर्च बेस्ड वर्क होगा, इसकी हमें उम्मीद है। इसके साथ और भी जो है कार्यक्रम 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किए गए। हमारे महासचिव अनिल जी शर्मा और चौबे साहब और हेमंत जी शर्मा साहब, गिरीशनाथ जी माथुर, डॉक्टर देव कोठारी साहब, डॉक्टर गिरीशनाथ जी माथुर, सभी जो है और समाज के सभी लोग, हर समाज के हर वर्ग के लोग जो है इसमें जुड़े हैं। ये एक बड़ी तारीफ की बात है। और कभी भी कोई कार्य में कोई अवरोध आया तो पता नहीं बड़वा जी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि वो अवरोध जो है वो हट गया और अपने आप व्यवस्थाएं बनती चली गई। इस प्रकार से ये कार्यक्रम चलते बड़ी लंबी यात्रा तय की है हमने। और ये उदयपुर इतिहास में तो काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इसको हेरिटेज लुक देने का जो है पहला श्रेय ठाकुर अमरचंद बड़वा को है। शायद 1769 की घटना घटित नहीं होती तो आज ये हेरिटेज लुक आपको देखने को नहीं मिलता। युद्ध की दृष्टि से जो इसका फोर्टिफिकेशन जो बड़वा जी ने किया वो तारीफ़ काबिल है। उस वक्त तोपें भी थी, सब कुछ था। निर्माण महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के पीरियड से सिटी वॉल का शुरू हो चुका था। बीच में फिर युद्ध चलते रहे, फिर काम बंद हुआ। इस तरह से स्थिति बिल्कुल जीर्णोद्धार वाली स्थिति आ गई 1769 तक। उस वक्त इस शहर कोट को फिर से इसका जीर्णोद्धार कर इसमें एडिशन अल्ट्रेशन जो है करवाना जरूरी हो गया था। इसकी सुरक्षा के लिए जो है मुख्य जो इसके दरवाजे हैं उन दरवाज़ों की सुरक्षा जो है करना बहुत आवश्यक था। उसके लिए बड़वा जी ने दरवाजे के पास एक बुर्ज और एक दूर कोई गढ़ी ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई उन्होंने कि उन दोनों स्थानों पर जो है तोपें रख कर दरवाजे तक शत्रु को जो है पहुंचने नहीं दिया जाए। इस संदर्भ में 2 गढ़ियाँ तो ऑलरेडी विद्यमान थी। एक कृष्णगढ़ जो आप जेठ कहते हैं, ये कृष्णगढ़ की जो है गढ़ी ये थी, और एक शमशेरगढ़ हाथीबोल के बाद, ये 2 गढ़ियाँ थी। बाकी 4 गढ़ियाँ जो है, एक शमशेरगढ़, एक इंदरगढ़, अम्बावगढ़ और एक सूरजपोल के बाद जो है ये गढ़ियाँ जो है बड़वा जी ने बनवाई और इन पर जो है तोपें रखी गई और सिपाहियों को जो है तैनात किया गया। अब उस वक्त कुछ तोपों के नाम तो आपको उस वक्त की जो है मिलती है, कुछ तोपों के नाम, लेकिन 39 तोपें का रिकॉर्ड महाराणा फतेह सिंह के पीरियड तक का 1894 तक ये 39 तोपें उदयपुर में विद्यमान थी, जिनकी बाद में उपयुक्तता नहीं रही, लेकिन उनको इधर उधर से हटा के और जो है तोप खाने में रख दी गई, कुछ पास में रख दी गई। इस तरह से ये मिलती है। लेकिन इसके अलावा दूसरी जगह जो तोपें थी कृष्णगढ़ पर, शमशेरगढ़ पर और भी छोटी छोटी जगह, उन तोपों का विवरण कहीं मिलता नहीं है। अब तोपों की दृष्टि से आप देखें तो बड़वा जी ने ये जो स्थान है पास में ये जो ये जो किशनगढ़ पोल जो है, इस किशनगढ़ पोल की सुरक्षा के लिए इसका जिम्मा शिवरती के जो महाराज थे अर्जुन सिंह, उनके जिम्मे था। और इसकी सुरक्षा के लिए ये जगत शोभा तोप जो है उसका निशाना इस पोल की तरफ था और ऊपर की तरफ से माछला महाराज की तरफ से उनके बड़े भाई थे बाघ सिंह जी, दुश्मन मंजत तोप से जो है वो मार कर रहे थे
और जब सिंधिया को सिटी में और कहीं घुसने की जगह नहीं मिली थी तो उसको सबसे सुरक्षित स्थान जो है इधर किशन कपूर की तरफ से मिला था, और इधर से सिटी पैलेस भी नज़दीक था। तो उसने ये देखा कि इधर से घुसकर कब्जा कर लूँगा और सिटी में भी जो है लूटपाट से जो है मुझे अच्छी धनराशि मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा जो है इस जगह की गई। भाजपा बगरा पर 5 तोपें हैं। इसी तरह की ये जगत शोभा जो तोप है इसको लोड़ची तोप की गणना में आती है, और दुष्मन भंजन वज्रबाण नाम की तोप जो सबसे बड़ी थी उसकी मारक क्षमता बहुत दूर तक उदय सागर तक थी। उस तोप से महाराज बाघ सिंह जो करजैली के थे उन्होंने सूरजपोल की जो गढ़ी थी उस पर सिंधिया के सिपाही जो है सीढ़ी लगाकर चढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक मार से जो है उस सीढ़ी को तोड़ दी और उसको गिरा दिया हुआ। तो उसके बाद जब सिंधिया को कोई सफलता नहीं मिली तो महाराज बाघ सिंह जी को उन्होंने रिश्वत के रूप में 50,000 रुपये की रिश्वत भिजवाई। तो उन्होंने वो स्वीकार तो कर ली और महाराणा को सुपुर्द कर दी कि ये स्टेट की इस फंड में काम आएगा, और तोप की मार और तेज कर दी। उसके बाद सिंधिया को जब कोई रास्ता नहीं मिला तो वो समझौते की टेबल पर आया। समझौते की बात हुई तो 60 लाख रुपए सिंधिया ने मांगे। बड़वा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है 60 लाख रुपए दूंगा मैं। फिर किसी ने सिखाया कि और कुछ मांगो इनसे, कि शहर की लूट में करता तो 20 लाख रुपए और मिलते हैं, तो वो तो मैंने लूटा नहीं इस शहर को, तो 20 लाख रुपए और दो। तो सिंधिया जी बड़वा जी ने कहा कि अब तो जो है कुछ नहीं मिलेगा, जो समझौता पत्र थे उनको फाड़ के फेंक दिए उन्होंने, कि अब तो लड़ने के लिए जो है आ जाओ। और वो जो 17वां उपराव जो थे वो भी जो है कहने लगे कि अब हमको तनख्वाह नहीं चाहिए और अब तो मेवाड़ की इज्जत के लिए लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर वापस समझौते की बात हुई। सिंधिया ने देखा कि अब जो मिला है वो लेके चलो यहाँ से। तो बड़वा जी ने कहा पहले तो 70 लाख भी दे रहे थे, अब 60 लाख में ही करेंगे हम, क्योंकि 10 लाख रुपए हमारा लड़ाई का खर्चा हुआ है वो भी अब तुमसे वसूल करेंगे। इस तरह से जो है वो बातचीत चली और 63.5 लाख रुपए के करीब जो है ये समझौता हुआ। और सिंधिया को कुछ तो 33.5 लाख रुपए तो जो दिए हैं उसको कैश में, आर्थिक स्थिति मेवाड़ की ठीक नहीं थी, और बाकी 30 लाख रुपए के एवज में जावत जीरण और मोरवण के इलाके जो मारवाड़ में एमपी में चले गए वो उनके गिरवी रख कर उसको जो है उदयपुर से जो है विदा किया। इस तरह से जो है ये बड़वा जी ने अपनी कूटनीति, अपने युद्ध कौशल, अपने मैनेजमेंट से जो है इस स्टेट को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। ये एक बहुत तारीफ की बात है कि एक सैन्य अधिकारी का प्रभार भी संभालना, प्रधानमंत्री का प्रभार भी संभालना, फाइनेंस मिनिस्टर का प्रभार भी संभालना, ये एक बड़ी विलक्षण प्रतिभा थी। जबकि आप देखें शिक्षा की दृष्टि से या कोई दूसरी उनमें प्रतिभा थी नहीं। महाराणा की पाकशाला के अध्यक्ष के रूप में उनके पिताजी नियुक्त थे और वो भी उनकी सेवा में नियुक्त थे, और महाराणा की अच्छी सेवा की और उसके पुरस्कार के बदले उनकी प्रतिभा को उन्होंने पहचाना और प्रधानमंत्री बनाया। तो आज हम बात करते हैं मोदी जी की, हमारे बड़े प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय हैं, कि एक साधारण चाय बेचने वाले व्यक्ति से जो है प्रधानमंत्री बना। लेकिन मेवाड़ ने तो ये उदाहरण बहुत पहले ही साबित कर दिया कि अमरचंद बड़वा जैसे पाकशाला के कर्मचारी जो है उस जमाने में प्रधानमंत्री बन गए। दूसरी चीज़, अमरचंद नाम जो है इतना हम चर्चित नहीं कर पाए, ये हमारी कमजोरी है। और जयचंद ज़्यादा मशहूर हो गया, जो बहुत बड़ा ट्रेटर था देश के खिलाफ, देशद्रोही था, वो ज़्यादा फेमस हो गया। और देशभक्त अमरचंद बड़वा को स्थान जो है हम दिलवा नहीं पाए।
स्वयं कर्नल टॉड ने लिखा है कि जो अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, मीन्स अपना जो भी बिलोंगिंग्स हो, अपना जो कुछ है वो समर्पित कर दे और अपने शरीर को भी समर्पित कर दे, बलिदान दे दे, ऐसे व्यक्ति को अमरचंद कहते हैं। और ये तारीफ जो है उस वक्त के क्षत्रिय राजपूतों ने की है, लेकिन इस बात को जो है आज तक हम आगे बढ़ा नहीं पाए हैं और जयचंद ज़्यादा मशहूर हो गया है इस दृष्टि से, और जयचंद की कोई आज के ज़माने में भी कमी नहीं है, इसलिए इन अमरचंद जी बड़वा को जो है हमें फिर से अमर करना होगा। इसी के साथ आप सभी का आभार, आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर।